हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नया वीडियो में। आप जानते ही होंगे यूरोप का हर एक कंट्री का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो समय समय पर बदलते रहता है। जैसे कि इंडिया में भी हर साल नया नया कानून आते हैं, राइट, नया नया रूल्स चेंजिंग हो जाता है। उसी तरह यूरोप में भी दोस्तों हर एक कंट्री का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो समय समय पर चेंज होते रहता है और ये ज़रूरी भी है। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए लॉ को चेंज करना पड़ता है। और बात करें इमिग्रेशन का तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, रूल्स को चेंज करने का। अब आज हम बात कर रहे हैं क्रोएशिया का। 2025 में जो नया चेंजेस आया है, क्रोएशिया सरकार ने जो इमिग्रेशंस को लेकर के चेंज किया है। जैसे कि आप एज ए जॉब सीकर्स विदेश जाना चाहते हैं, क्रोएशिया में जा कर के काम करना चाहते हैं, वर्क परमिट वीज़ा में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो नया चेंजेस है दोस्तों आपको जानना चाहिए और आपको अपडेट रहना है अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता नहीं होगा आप कैसे ही जॉब अप्लाई करेंगे। जब तक आपको वहाँ का नियम के बारे में पता नहीं होगा आप वहाँ जाकर सर्वाइव कैसे करेंगे। अप्लाई करने से पहले अगर आपको कोई नियम पता नहीं है तो आपको कुछ पता ही नहीं चल पाएगा, लोग आपको अंधेरे में रखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर दिन हमारा चैनल पे बने रहना है। क्योंकि हर दिन हम नया अपडेट्स लेकर के आते हैं हर एक कंट्री को लेकर के, चाहे वो जॉब्स को लेकर के हो, वीज़े को लेकर के हो, इमिग्रेशन चेंजेस को लेकर के हो। तो तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताते हैं दोस्तों। तो क्या करें, अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हर दिन वीडियो को देखें ताकि आपको आसानी हो जाए अपडेट रहने में। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अब जानते हैं कि क्रोएशिया में से क्या चेंजेस हुआ है 2025 में। पहले का जो प्रोसेस है दोस्तों और आपका जो प्रोसेस है, यानी 2024 का प्रोसेस और 2025 के प्रोसेस में आसमान फर्क हो गया है। अब कैसे, पहले कोई कंपनी अगर हायर करना है तो डायरेक्टली हायर कर पाता था। अगर मान ले जाए एक कंपनी है, एक कंपनी को 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए तो वो खुद से हायर कर पाते थे। लेकिन अब 2025 में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर उनको 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए तो वो किसी एजेंसीज को हायर करना पड़ेगा और एजेंसी उनके लिए हायरिंग करके देगा। पहले आपको कहते थे ना कि भाई मुझे कोई थर्ड पार्टी कंपनी में नहीं जाना है, तो अभी भी आपको थर्ड पार्टी कंपनी नहीं लेगी। लेकिन हाँ, मान ले जाए कंपनी ए को 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए तो कंपनी ए क्या करेगी, एक एजेंसी को चुनेगी कि भाई हमें 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए, आप हमें हायरिंग करके दे दीजिए, जो प्रोसेस है आप करिए। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जो एजेंसीज हैं वो एक लॉयर हायर करेगा और लॉयर के माध्यम से वो थर्ड कंट्री से हायरिंग करना चालू करेगा। हालांकि आपका जो सैलरी स्लिप है, आपका ऑफर लेटर है, आपका जो भी सारा प्रोसेस है वो कंपनी के नाम पे होगा, लेकिन आपका हायरिंग ये जो एजेंसी है वो एजेंसी कर रही है दोस्तों। समझ गए अभी आप? ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। पहले कंपनी हायरिंग डायरेक्ट कर पाती थी, लेकिन अब का जो नया नियम है उसमें डायरेक्ट कंपनी हायर नहीं कर सकता है। ये जो एजेंसीज हैं वो हायर करेगी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, लेकिन आपका जो सैलरी एंड बाकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो कंपनी से ही होगा। क्लियर? अब जो दूसरा अपडेट्स हैं वो ये है कि बांग्लादेश का अगर कोई लोग अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों तो उनको बैन कर दिया जा रहा है। बैन कर दिया गया, समझो आप, उनको वीज़ा नहीं मिलने वाला है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, ये जब वहाँ पर अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए कोटा सिस्टम होता है, राइट। अगर 100 कोटा है बांग्लादेशी के लिए तो वो सिर्फ 5 या 4 लोग ही वहाँ जाते हैं, बाकी वहाँ से तुरंत खिसक जाते हैं कहीं और। अब वो जो 4-5 लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी वहाँ पर पूरा काम नहीं करते। मैं कई बार बताया आप लोगों को, इंडिया से भी बहुत ज़्यादा स्टेट जैसे पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ के लोग भी यही करते हैं जो बांग्लादेशी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे बच कर रहे हैं मेरा दोस्त। जहाँ का वीज़ा आपको मिल रहा है वहाँ जा कर के एटलीस्ट 1 साल काम करें। 1 साल काम करने के बाद आप जॉब चेंज करें। लेकिन मैंने देखा है, मैं काउंसलिंग में भी देखता हूँ, बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर क्या मुझे क्रोएशिया का जॉब मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, क्या मैं एलिजिबल हूँ? और जब मैं उनका प्रोफाइल चेक करता हूँ, जब बताता हूँ कि हाँ आप एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं, फिर तुरंत दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या मैं जैसे ही क्रोएशिया पहुँचूँ 1 महीने के अंदर क्या मैं दूसरा कंट्री जा सकता हूँ? ये क्वेश्चन हर एक पंजाब के कैंडिडेट्स हो, राजस्थान के कैंडिडेट्स हो, चाहे वो हरियाणा के कैंडिडेट हो, ये सबका क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये सबसे बच के रहें मेरे यार। जब आप जाते हैं काम करने के लिए मिनिमम 1 साल काम करें। आपका
वहाँ को जो सरकार है आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, वहाँ का जो एम्प्लॉयर है आपको ट्रस्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको काम समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पर जा करके आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आया तब आप देश चेंज करें, ठीक है, लेकिन जो भी हो आप लीगल तरीके से करें, इलीगल बिल्कुल ना करें, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ये था 2 मेजर चेंजेस इन क्रोएशिया प्रोसेस, ठीक है। अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं तो ये हो रहा है। तीसरा एक और बता देता हूं मैं, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि अब कितना दिन का समय लग रहा है वीजा स्टाम्पिंग में। तो समय अब 2 महीना 3 महीना सिर्फ स्टाम्पिंग में लग रहा है दोस्तों, ठीक है। कुल प्रोसेस की बात करें तो बिना 1 साल का कुल प्रोसेस नहीं होने वाला है। अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं पूरा पेशेंस रखें तभी आप जा सकते हैं। और मेरा अनुमान है बहुत जल्द क्रोएशिया भी माल्टा की तरह स्किल असेसमेंट एग्जाम शेड्यूल कर देगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने नहीं कहा है, मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, जो मुझे वहां का इंटरनल जो खबर मिल रहा है, ठीक है, लोगों से, यानी कि मेरा जो एजेंसीज हैं उनसे, तो ये बहुत जल्द क्रोएशिया भी माल्टा की तरह स्किल असेसमेंट का तैयारी कर रही है। और आप लोग अगर जाना चाहें क्रोएशिया आने वाले दिनों में तो आपको भी स्किल टेस्ट दे करके जाना होगा। जैसे अभी कोई माल्टा जा रहा है स्किल असेसमेंट करके जा रहा है, राइट, उसी तरह क्रोएशिया का भी होने वाला है। और तमाम डिफरेंट कंट्री का भी होगा 1 by 1, ठीक है। तो ये समय है जहां पर आपको आसानी से वीजा मिल पा रहा है, लपक लीजिए, बाद में आपको तकलीफ होगी अगर आप डरते हैं इस तरह का टेस्ट है एग्जाम से। अगर आप नहीं डरते हैं, निडर हैं कि मैं एग्जाम दे सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है मेरा दोस्त। आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा आज का हमारा ये टॉपिक। दोस्तों आपका क्या राय है, क्या सच में क्रोएशिया बहुत जल्द स्किल असेसमेंट करवा सकता है? अगर आप सोचते हैं हाँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ बहुत जल्द क्रोएशिया जो ये स्किल असेसमेंट है वो कराएगी। अगर आपका आंसर नहीं है तो नो में लिखिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्रोएशिया का स्किल असेसमेंट हो सकता है या नहीं इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।